द बुल टॉक के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसका उद्देश्य आपको शेयर मार्केट और चार्ट पैटर्न की बेहतर समझ देना है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न क्या होता है? डबल बॉटम एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ये पैटर्न तब बनता है जब किसी स्टॉक, इंडेक्स या अन्य वित्तीय एसेट की कीमत लगातार गिरने के बाद दो बार लगभग एक ही स्तर पर सपोर्ट लेती है और फिर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। ये पैटर्न इस बात का संकेत देता है कि सेलर्स की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है और बायर्स बाजार पर अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर चुके हैं। इसलिए यह पैटर्न अक्सर डाउन ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है और ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। डबल बॉटम पैटर्न कैसे बनता है? डबल बॉटम बनने की पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। पहला चरण, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। सबसे पहले मार्केट एक मजबूत डाउन ट्रेंड में होती है। लगातार लोअर हाई और लोअर लो बनते हैं और सेलर्स पूरी तरह हावी रहते हैं। इसी दौरान कीमत लगातार नीचे गिरती रहती है। दूसरा चरण, फर्स्ट बॉटम। एक समय ऐसा आता है जब कीमत एक मजबूत सपोर्ट लेवल तक पहुंच जाती है। इस स्तर पर बायर्स सक्रिय होने लगते हैं और सेलिंग प्रेशर कम होने लगता है। इसके बाद कीमत ऊपर की ओर उछाल बाउंस लेती है। तीसरा चरण, नेकलाइन बनना। पहले बाउंस के बाद जहां कीमत रुकती है और फिर दोबारा नीचे आने लगती है, उस रेजिस्टेंस लेवल को नेकलाइन कहा जाता है। यही नेकलाइन पूरे डबल बॉटम पैटर्न का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। चौथा चरण, सेकंड बॉटम। अब सेलर्स एक बार फिर कीमत को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। कीमत लगभग उसी सपोर्ट लेवल तक पहुंचती है जहां पहला बॉटम बना था, लेकिन इस बार सेलर्स कीमत को और नीचे नहीं ले जा पाते। बायर्स दोबारा सक्रिय हो जाते हैं और कीमत ऊपर बढ़ने लगती है। यही दूसरा बॉटम होता है। पांचवां चरण, ब्रेकआउट। जब कीमत नेकलाइन के ऊपर मजबूत क्लोजिंग देती है तब डबल बॉटम पैटर्न कंफर्म माना जाता है। यही वह समय होता है जब अधिकांश ट्रेडर्स बाय एंट्री लेने पर विचार करते हैं। डबल बॉटम पैटर्न की पहचान कैसे करें? डबल बॉटम पहचानने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। पहले, एक साफ डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दो बॉटम लगभग समान स्तर पर बनने चाहिए। दोनों बॉटम के बीच अच्छा बाउंस होना चाहिए। नेकलाइन स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। नेकलाइन के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम का महत्व। वॉल्यूम इस पैटर्न की कंफर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आमतौर पर पहले बॉटम पर वॉल्यूम अधिक होता है, दूसरे बॉटम पर सेलिंग वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्रेकआउट के समय बाइंग वॉल्यूम तेजी से बढ़ता है। ये दर्शाता है कि बायर्स अब मार्केट पर नियंत्रण बना रहे हैं। एंट्री कब लें? सबसे सुरक्षित एंट्री तब मानी जाती है जब कीमत नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दे, ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम अच्छा हो। यदि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट मिले और वहां से कीमत दोबारा ऊपर बढ़ने लगे तो एंट्री और भी मजबूत मानी जाती है। सिर्फ दूसरा बॉटम देखकर बाई करना हमेशा सही निर्णय नहीं होता। स्टॉप लॉस कहां लगाएं? डबल बॉटम में सबसे सुरक्षित स्टॉप लॉस सामान्यतः दूसरे बॉटम के थोड़ा नीचे लगाया जाता है। यदि कीमत दोबारा उस सपोर्ट के नीचे चली जाती है तो पैटर्न फेल माना जा सकता है। टारगेट कैसे निकालें? टारगेट निकालने का सबसे आसान तरीका है टारगेट इक्वल्स नेकलाइन से बॉटम तक की दूरी। जितनी दूरी नेकलाइन और बॉटम के बीच होती है उतनी ही दूरी ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर टारगेट माना जाता है। उदाहरण, यदि बॉटम इक्वल्स 200 रुपये, नेकलाइन इक्वल्स 240 रुपये, तो हाइट इक्वल्स 40 रुपये। यदि ब्रेकआउट 240 रुपीज़ पर होता है तो पहला टारगेट लगभग 280 रुपये माना जा सकता है। रीटेस्ट क्या होता है? कई बार नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद कीमत वापस नीचे आकर उसी नेकलाइन को टेस्ट करती है। यदि वहां सपोर्ट लेकर कीमत दोबारा ऊपर बढ़ने लगती है तो इसे रीटेस्ट कहा जाता है। रीटेस्ट पर एंट्री लेना कई ट्रेडर्स के लिए कम रिस्क वाली स्ट्रैटेजी मानी जाती है। डबल बॉटम कब फेल होता है? हर पैटर्न सफल नहीं होता। डबल बॉटम फेल तब माना जाता है जब कीमत नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाती, दूसरा बॉटम पहले बॉटम से काफ़ी नीचे चला जाता है, ब्रेकआउट के बाद कीमत तुरंत नेकलाइन के नीचे वापस आ जाती है। ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं मिलता। डबल बॉटम के फायदे। ट्रेंड रिवर्सल जल्दी पहचानने में मदद करता है। बाय एंट्री का अच्छा अवसर देता है। रिस्क और रिवॉर्ड पहले से तय किया जा सकता है। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग दोनों में उपयोगी है। स्टॉप लॉस स्पष्ट रहता है, लगभग सभी टाइम फ्रेम पर काम करता है। डबल बॉटम की कमियां। फॉल्स ब्रेकआउट हो सकते हैं। बिना वॉल्यूम कंफर्मेशन के सिग्नल कमजोर हो सकता है। साइडवेज मार्केट में कई बार गलत सिग्नल देता है। जल्दी एंट्री लेने पर नुकसान हो सकता है। केवल पैटर्न देखकर ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है। किन टाइम फ्रेम पर सबसे अच्छा काम करता है? डबल बॉटम लगभग हर टाइम फ्रेम पर दिखाई देता है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी इन टाइम फ्रेम पर अधिक मानी जाती है। 15 मिनट, 1 आवर,
4 आवर डेली चार्ट, वीकली चार्ट। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, पैटर्न उतना ही अधिक विश्वसनीय माना जाता है। बिगिनर ट्रेडर्स की सामान्य गलतियां। पैटर्न पूरा बनने से पहले बाय एंट्री लेना, नेकलाइन ब्रेकआउट का इंतजार न करना, वॉल्यूम को इग्नोर करना, स्टॉप लॉस न लगाना, हर 2 बॉटम को डबल बॉटम मान लेना, रिस्क मैनेजमेंट का पालन न करना। सफल ट्रेडिंग के लिए अतिरिक्त सुझाव: हमेशा मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पुष्टि करें, RSI, MACD या मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर्स से अतिरिक्त कंफर्मेशन लें। ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम अवश्य देखें। एक ही ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल कभी भी इन्वेस्ट न करें। हमेशा पहले से तय रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। निष्कर्ष: डबल बॉटम एक शक्तिशाली बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो ये संकेत देता है कि बाजार में सेलर्स की ताकत कमजोर पड़ रही है और बायर्स धीरे धीरे नियंत्रण हासिल कर रहे हैं। लेकिन केवल डबल बॉटम देखकर बाई करना उचित नहीं है। हमेशा वॉल्यूम, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड लें। धैर्य और अनुशासन के साथ किया गया ट्रेडिंग डिसीजन लंबे समय में बेहतर परिणाम दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द बुल टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में शेयर मार्केट से जुड़ी एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।